वेलकम बैक टू उस्मास किचन। आज मैं अपनी बहनों को पुदीने की चटनी की रेसिपी बताने चाहती हूँ, जो कि बहुत आसान और बहुत ही सिंपल है। उसके लिए हमने पुदीना लिया है और पुदीने के हमने ये सारे पत्ते अलग कर लिए हैं और साथ में हमने ग्रीन पेपर लिया है। अब हम इसको चॉपर में डालेंगे। अब हम इसके अंदर अपनी जो मिर्चें रखी हैं वो हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम नमक लेंगे और इसके लिए हमने आधा कप पानी लेना है और फिर इसको अच्छे से हमने चॉप कर लेना है मशीन में। और बहुत अच्छे तरीके से इसको ना होना चाहिए। बहुत अच्छी हमारी तैयार हुई है। हमारी पुदीने की चटनी अच्छी तैयार हो गई है। अब हम आपको एक टिप देंगे जिससे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ऐसे हम आइस क्यूब के अंदर डालेंगे इसको। ये देखें, हमने इस सारी अपनी चटनी को आइस क्यूब्स के अंदर डाल दिया है। ये देखें, इतने अच्छे लग रहे हैं। इनको अब हम फ्रीज़ कर देंगे। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए मैंने ये रेसिपी और टिप तैयार की है जैसे आउट ऑफ कंट्री वो लोग होते हैं। हम लोग जैसे जर्मन में हैं तो यहाँ पे उसी वक्त आपको पुदीना, धनिया, सब्ज़ मिर्च कुछ भी अवेलेबल नहीं हो सकता। ख़ासतौर पे आजकल जैसे कोरोना वायरस की वजह से शॉर्टेज हुई है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी टिप है सारी बहनों के लिए कि आप इस तरह से अपने पुदीने की चटनी को सेव कर सकते हैं। और जब चाहें, जब भी आप पकौड़े, समोसे कुछ भी बनाएं तो आप इसको ज़रूरत के वक्त पे निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी यही तरीका इस्तेमाल करती हूँ अपने घर में चटनी के लिए। इसके अंदर हमने लहसुन, अदरक और दूसरी चीज़ें हमने इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि इस चटनी को हमने सिर्फ़ और सिर्फ दही के लिए इस्तेमाल किया है, ताकि हम इसकी जब हमें ज़रूरत हो हम 1 या 2 पीस निकाल के उसको खोल लें थोड़ी देर निकाल के और फिर हम दही में डाल के चटनी बना लें। लेकिन जो चटनी में लहसुन, अदरक और दूसरी चीज़ें डाली जाती हैं वो सिर्फ आप उसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हो। उसको आप फ्रीज़ करोगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, लेकिन इसको आप फ्रीज़ करेंगे जब आप दोबारा से निकालेंगे तो आपको बहुत अच्छा बिल्कुल फ्रेश पुदीने का आपको खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी और टिप बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसको मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इंशाल्लाह आपको एक अच्छी टिप के साथ, अच्छी रेसिपी के साथ दोबारा मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।